भारत देश में ऐसी परंपरा है कि जब भी कोई इंसान कोई काम करता है तो सबसे पहले शुभ और अशुभ देखेगा। आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? लड़के की शादी करेंगे तो शुभ अशुभ देखेंगे, मकान की नींव रखेंगे तो शुभ अशुभ देखेंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो शुभ और अशुभ देखेंगे, कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे तो शुभ अशुभ देखेंगे। यानी तुम कोई भी काम करोगे तो शुभ और अशुभ पहले देखोगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम क्या कह रहे हैं कि अशुभ काम करने के लिए सभी समय अशुभ है। यानी अशुभ बुरे काम करने के लिए कभी भी करो, जब करोगे वो समय खराब होगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए जब भी करोगे सभी समय अच्छे होते हैं। मैंने देखा है कि अगर छींक हो जाए, छींक, तो छींक होने पर भी अशुभ हो गया, रुक जाओ। कोई विधवा महिला अगर सवेरे सवेरे निकल गई सामने तो अशुभ हो गया। कोई लकड़ी कंडे लेकर के सामने पड़ जाए, खाली बर्तन लेके पड़ जाए तो अशुभ हो गया। अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो गया। माता बहनों, आप मुझे ये बताइए, ये मूर्ख आदमी रोज शराब पी रहा है, रोज पी रहा है, और शराब पीने से सबको पता है कि लीवर, किडनी, फेफड़े खराब होने हैं, आज नहीं तो कल होने ही है। लेकिन शराब पीते समय कभी शुभ अशुभ नहीं देखेगा। पत्रा में देखूं कि नहीं देखूं? शराब पीते समय कभी शुभ अशुभ देखता है? पी जाता है, लेकिन अच्छे काम करेगा तो शुभ अशुभ देखेगा। लेकिन जो बुरा काम कर रहा है उसका परिणाम बुरा ही आने वाला है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कोई आदमी पत्रा में देख करके, गुण नक्षत्र देख करके किसी की हत्या करे तो क्या 302 पे लगेगा कि नहीं लगेगा? धारा 302 लगेगी कि नहीं लगेगी ना? कोई आदमी किसी स्त्री के साथ गुण नक्षत्र देख करके बलात्कार करे तो 376 लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना? लेकिन तू चाहे कितना भी शुभ समय छांट करके बुरा काम कर, लेकिन बुरे काम का परिणाम तो तेरे जीवन में बुरा आने वाला है। यही तो कह रहे हैं सिद्धार्थ गौतम कि बुरा काम कभी भी करो परिणाम बुरा ही आएगा। लेकिन इंसान क्या करता है? शुभ अशुभ देखता है। मैंने देखा है बेटा बेटी तुम्हारे पैदा होते हैं, जब शादी लायक होते हैं ना, तो तुम क्या करते हो? अपने बेटा बेटी की शादी की डेट निकलवाते हो, किसी से तारीख निकलवाते हो। पहले तो मैं ये कहूंगा कि वो तारीख फंस कहां जाती है जो निकलती नहीं है, जिससे निकलवाना पड़ता किसी से। ये बात अब तक मेरे समझ में नहीं आई। अरे बेटा बेटी तुम्हारा पैदा तुमने किया, पाला पोसा तुमने। थोड़ा सा इको, इसका पॉइंट थोड़ा कम करवाइए। मैंने देखा है कि बेटा तो पैदा तुमने किया, बेटी तुमने पैदा की, लेकिन तुम्हारी मजाल इतनी नहीं कि तुम नाम रख लो। नाम रखने के लिए किसी तीसरे को बुलाओगे तो तुम नाम रखना नहीं जानते क्या? मकान तुमने बनवाया, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर में प्रवेश कर लो। गृह प्रवेश के लिए किसी और को बुलाओगे, तीसरे आदमी को, वो गृह प्रवेश करवाएगा, जबकि उसका कोई रोल नहीं है। बेटा बेटी तुम्हारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम शादी की डेट खुद निकाल लो, डेट किसी और से निकलवाओगे। लेकिन एक चीज समझना, वो जब डेट निकालेगा ना तुम्हारे बेटे बेटे की, तो कब निकालेगा पता है? जब हलवाई महंगा होगा, टेंट महंगा होगा, बैंड महंगा होगा, सब सामान महंगा होगा, तब निकालेगा, सालग में। लेकिन मैं था बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने नहीं निकलवाई किसी से अपनी डेट। मैंने कब शादी की? जब शादियां ऑफ हो गई, शादियां बंद हो गई, किसी की हो नहीं रही थी, तो बैंड वाला फ्री, टेंट वाला फ्री, हलवाई फ्री, सारे काम सस्ते में निपट गए, सब ढलुआ बैठे और कोई भी परेशानी नहीं आई। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें डर कैसे पैदा होता है। मेरे घर में जब बेटी पैदा हुई हॉस्पिटल में, तो समझना बात को, 11 साल बाद बेटी पैदा हुई, 11वें साल में, बड़े भाग्य से। और मेरे बगल वाले बेड पर एक महिला थी, उसके भी बेटा पैदा हुआ था। हमारी पत्नी को बेटी पैदा हुई, उसको बेटा हुआ। तो उसके ससुर ब्राह्मण थे। अब वो अपने बेटे को छोड़कर हमारी ओर आ गए, बोले ये हकीकत की बात बता रहा हूं,
कि तुम्हारी बेटी तो मूलन में पैदा हुई है। क्या कहा? मूलन में पैदा हुई है, ये तो मूल आए। मैं मुस्कुराया, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि मूलन में आई है, मूलों में पैदा हुई है, तो मैंने भी कहा बिल्कुल सही, करेक्ट कह रहे हो कि मूलन में पैदा हुई है, मूल आया है तुम्हारे घर। अच्छा ये बताओ, हम जब पढ़ते हैं, गुणा भाग करते हैं, जैसे भाग करते हैं, तो नीचे कहते हैं ये मूल निकल के ये आया है, कहते हैं। जब तुम्हारा कोई हिसाब किताब हो तो नीचे टोटल निकाल के कहते हैं जो मूल जे निकला है। तो मैंने उनको कहा, ब्राह्मण जी को, मेरे 11 साल का टोटल मूल निकल के ये आया है, यही तो है मेरे जीवन का मूल। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने गाना भी बना दिया। क्या लिखा पता है? मेरे घर का मूल है मेरी प्यारी बिटिया, मेरे आंगन का फूल है मेरी प्यारी बिटिया। मैंने उसी बात को लेकर के गीत में लिखा। फिर मैंने कहा मेरे जीवन का मूल है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो डर जाता, फिर मूल उतरवाता, पैसा खर्च करता, डर जाता। देखो एक और बात बताऊं तुम्हें, जैसे तुम्हारे घर में बेटा बेटी पैदा हो गए तो मुंडन कराते हैं ना, जो माँ की कोख से बाल आते हैं उनका मुंडन कराते हैं। तो मुंडन कराने के लिए तुम गाड़ी भर भर के जाने कहां कहां जाते हो मुझे नहीं पता, और फिर एक दावत भी करते हो, 1 लाख रुपए खर्च करते हो। ऐसे एक आदमी ने घर में बेटा पैदा हुआ, मुंडन करवाने गया, मुंडन में 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, और चबूतरे पे बैठ करके डीलर साहब कहता है कि मेरा लड़का 1 लाख रुपए में मुड़ा है। मैंने कहा अरे भाई साहब, तुम्हारा लड़का तो मात्र 2 रुपए के प्लेट में मुड़ गया, 1 लाख रुपए से तो तुम मुड़ गए मेरे भाइयों। जब मेरे बेटी पैदा हुई तो नमो तस् भगवतो रतो कहकर के 2 रुपए के प्लेट से मैंने उसको सिर मुंडन कर दिया, कोई खर्चा नहीं हुआ। और सुनो, अजय अपने जीवन की बातें बता रहा हूं तुम्हें। मैंने जब अपनी गाड़ी खरीदी तो मैंने 12 तारीख को खरीदी। एक ब्राह्मण जी थे, उनको पता लग गई। वो मुझसे बोले बेटा ये गाड़ी तुम्हारे घर में 12 तारीख को आई है ना, ये 12 वाट कर देगी, 12 तारीख को 12 वाट कर देगी। मैंने कहा 12 वाट नहीं करेगी, ये 12 तारीख को आई है तो मेरे वारे निहारे करेगी, वारे निहारे करेगी। 5 वर्ष तो हो गई, मुझे तो कोई पीड़ा परेशानी अब तक हुई नहीं। लेकिन तुम कोई काम करते हो तो शुभ अशुभ देखते हो। छोटा सा कोई काम होगा, अशुभ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और एक घटना और आगे बताता हूं, फिर आगे कथा बढ़ाता हूं। लोग मोस्टली कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ हो जाता है। एक बार मैं अलीगढ़ में कथा कहने गया, तो अलीगढ़ में जब कथा में मेरी विदाई हो रही थी, तो जिस घर में मैंने कथा कही थी उस घर में छोटे छोटे पिल्ले थे। तो मेरे मन में विचार आया कि एक पप्पी, एक पिल्ला मैं भी पाल लेता हूं। तो मैंने कहा तुम विदाई में मेरे को कुछ दो या मन दो, लेकिन ये पिल्ला दे दो। तो उन्होंने विदाई में मेरे को वही दे दिया। मैं घर ले आया। जब मैं घर ले आया तो वो 1.5-2 महीने का पिल्ला, मैं उसको इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया। उसी टाइम मैंने क्या देखा कि एक आदमी अपने हाथ में बिल्ली लेकर के आया और डॉक्टर के पास आकर के कहने लगा, डॉक्टर साहब ये बिल्ली ना तो पूंछ हिला रही है, ना तो उछल कूद कर रही है, ना घर में कुछ खा रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया। इतने में मुझे हंसी आ गई। मैं ये सोच करके हंसने लगा कि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ हो जाता है। अरे मैंने इसके घर का तो सत्यानाश हो जाता होगा, क्योंकि इसके घर में तो रोज ही रास्ता काटती होगी लोगों का, तो इसके घर का क्या हालत होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि शुभ अशुभ दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं अच्छे काम करने के लिए सभी समय शुभ होते हैं और अशुभ काम करने के लिए इस दुनिया में सभी समय अशुभ होते हैं। बोलिए।